आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बिहार और झारखंड की सीमा पर पुलिस आपसी समन्वय के साथ कार्य करेगी। हालांकि अभी तक चुनाव के तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पुलिस विभाग इसकी तैयारी की समीक्षा कर रहा है। इसी कड़ी में आज भागलपुर के रेंज डीआईजी विवेकानंद ने परिक्षेत्र के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी राज, पुलिस जिला नवगछिया के एसपी पूरन कुमार झा और बांका जिला के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। रेंज के सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ आज चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए यह बैठक की गई थी। और इस क्रम में फ्री, फेयर और पीसफुल चुनाव कराने के लिए जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित है, जो कि दियारा एरिया में कार्रवाई से संबंधित हो या मद्य निषेध कानून का सख्ती से अनुपालन से संबंधित हो, इस तरह का आवागमन को रोकथाम करने के लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, जो चेक पोस्ट पे जो बनाने जाने हैं, इन सब के प्रगति की समीक्षा की गई। देखिए, भागलपुर और बांका जिला जो है झारखंड से जुड़ता है और बांका जिला में 12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और भागलपुर जिला में 11 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। और आज के दिन में ये सभी चेक पोस्ट प्रभावित हैं, चालू हैं और पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी चेक पोस्ट का स्वयं निरीक्षण भी कर लिया गया है। आने वाले दिन में वहाँ पर सीसीटीवी लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। जो चुनाव में, विशेषकर जो चुनाव बाधित करने में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित किया गया और उन पर जो है सीसीए के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत हुआ तो उन्हें जिला बदर या जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सदर अनुमंडल सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। वहीं माघी पूर्णिमा एवं शबे बारात के अवसर पर विधि व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इन अवसरों पर उल्लासपूर्ण वातावरण में आयोजन के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। विभिन्न जगहों पर दंडाधिकारियों सहित पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजन के लिए जिला स्तरीय शांति समिति के योगदान की सराहना भी की। मौके पर समिति के सदस्यों ने पर्व आयोजन के संदर्भ में सुझाव दिए। सुझावों पर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को अमल करने और शहर की साफ सफाई, पानी की आपूर्ति, बेहतर यातायात का निर्देश दिया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, सदर एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ सहित शांति समिति के कई सदस्य मौजूद थे। शबे बारात को लेकर के अभी एक बैठक आयोजित की गई थी और आगामी हमारा एक बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भी है और एक लोकतंत्र का महापर्व है। सभी अवसरों को देखते हुए शांति समिति के विभिन्न सदस्यों के साथ हम लोग की बैठक की गई है। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने ये प्रस्ताव को पारित किया है कि डीजे का किसी भी पर्व में डीजे बंद हो। शांति समिति के सभी सदस्यों ने पारित किया है। दूसरा कि यदि शहर में एक निश्चित क्षमता से अधिक साउंड डीजे बजता है, उन सबको भी प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा कि सभी सदस्यों ने ये जिम्मेवारी लिया है कि हम अपने इलाके में जितने भी पर्व हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से कराएंगे। और कुछ जगहों पे साफ़ सफाई को लेकर के इशूज़ था जो हमने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया है। और हमारे चूँकि अभी सभी अधिकारी नए हैं, खास करके सभी थाना प्रभारी, सभी सीओ, कुछ हमारे वीडियो नए हैं और कुछ सीनियर ऑफिसर भी नए हैं, उससे मैंने इंटरेक्ट कराया है शांति समिति के सभी सदस्यों को। और हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वो छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर के भी छोटी छोटी बैठकें कर लें, ताकि वहाँ की जो आम समस्या है उससे भी रूबरू हो जाए एवं उससे परिचित भी हो जाए, ताकि उनकी समस्या कभी कुछ हो हम लोग तुरंत उसको गाइड कर सकें। मुझे भरोसा है कि सभी पर्व को हमारे शांति समिति के सदस्यों के साथ हमारे सभी अधिकारीगण काफ़ी बेहतर तरीके से
देखिए, अभी शांति समिति जिला शांति समिति और नाथ नगर शांति समिति दोनों के सदस्यों के साथ लंबी मीटिंग हमारे डीएम साहब की और जितने हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ हुआ है। आगामी जो कल एक माघी पूर्णिमा का त्यौहार है, उसके बाद फिर शब बारात है और शब बारात में भी जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पे लोग इबादत करने जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण रास्ते हैं सभी रास्तों और स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जहाँ पर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी नोट किया गया है, उनको भी हल करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी और हम लोग जो हमारी QRT है वह भी लगातार पूरे रात्रि में मोबाइल रहेगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और सभी शांति समिति के सदस्य भी अपने क्षेत्र में तैनात रहें। जो भागलपुर शांति सद्भाव भाईचारा के लिए जाना जाता है, दुर्गा पूजा हो, काली हो, ईद हो, बकरीद हो, हम सब सबरात और होली भी शांति सद्भाव भाईचारा का जो इतिहास रहा है, भागलपुर निवासी भी देखा है, अखोड़वा कांड भी देखा है, DSP मेहरा कांड भी देखा है। अब भागलपुर शांति सद्भाव भाईचारा के लिए जाना जाता है और हमारे बिहार का मुखिया नीतीश जी का भी नज़र भागलपुर पे रहता है। तो हमारे सारे टीम, हमारे भवेश यादव जी हो, चाहे हमारे महबूब आलम जी हो, चाहे हमारे सारे भागलपुर जो शांति सद्भाव भाईचारा के लिए एनी टाइम रोड पर रहते हैं और हमने जिलाधिकारी महोदय और SP साहब को भी भरोसा दिलाए हैं कि शांति सद्भाव भाईचारा से सभी पर्व मनाओ। बीते 20 फरवरी की रात्रि में भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहगंज स्थित मनसा मंदिर से कलश चोरी कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने बीते शुक्रवार की देर शाम कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार चोर की पहचान चंपा नाला रोड निवासी रूपलाल मालाकार के रूप में की है। पुलिस ने इसके पास से कुल 4 छोटे बड़े सर्प कलश को भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने बिसहरी पूजा समिति अध्यक्ष के लिखित आवेदन पर मामले में नाथनगर थाना में केस दर्ज किया था, जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान की मदद से रूपलाल मालाकार को चोरी की गई कलश के साथ गिरफ्तार किया गया। सिटी SP मिस्टर राज ने बताया कि छापेमारी के दौरान पीतल का सर्प कलश बरामद किया गया है। महत्वपूर्ण मामले संबंधित है, जिसमें एक मामला नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। 20 तारीख को रात्रि में बिसहरी मंदिर से कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मूर्ति से कुछ कलश की जो चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए SSP सर के द्वारा एक विशेष टीम बनाया गया। इसमें नाथनगर थानाध्यक्ष और उनकी पूरे टीम जो कि पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम रूपलाल मालाकार है, जो कि चंपालाल रोड थाना नाथनगर का रहने वाला है। इससे गहराई से पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पे चोरी किया हुआ 2 कलश, जो बड़ा कलश आप लोग देख रहे हैं और 2 छोटा कलश है, इसकी जो बरामदगी कर ली गई है और इस अपराधी को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। इस्लाम में शब-ए बारात की काफी अहमियत है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक सावन महीने की 15वीं तारीख की रात में शब-ए बारात मनाई जाती है, जो इस बार रविवार को है। शब-ए बारात इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात मानी जाती है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग रात भर इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। साथ ही इस पूरी रात मस्जिद और घरों में इबादत की जाती है। इसके अलावा लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं और उनके मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। वहीं आज भागलपुर के विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में युवाओं की टोली कब्रिस्तानों में दिखी। इस दौरान वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि शौकत अली उर्फ बंटी वार्ड में साफ सफाई के सवाल पर बिफर गए और कहा कि हम क्या करें, नगर निगम से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। इसके बावजूद भी वार्ड में पर्याप्त सफाई मजदूर नहीं भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शब-ए बारात जैसे महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर वार्ड की साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा अलग से मजदूर नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम से कुछ भी व्यवस्था नहीं रहा, एक भी नहीं। प्राइवेट लेबर करी से लोग अपना मोहल्ले का कर रहा है। थोड़ा मोड़ा नगर निगम का लेबर आया, 2-4 ठो, वो भी नहीं आया है। वार्ड में लेबर है ये नहीं है, सब लोग अपने से कर रहे हैं। बहुत परेशानी है, पूरा नाला उला पूरा गंदा है। आप देख लीजिए, त्योहार का मौसम है, कुछ नहीं। नगर निगम की तरफ से कोई सहयोग नहीं हुआ इसमें, कोई सहयोग नहीं है। इधर भीकनपुर जामा मस्जिद के इमाम
कारी नसीम अहमद असरफी ने शहरवासियों से भाईचारे और मिल्लत के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शब-ए बारात की रात नौजवान मोटरसाइकिलों पर ग्रुप बनाकर बाजारों के चक्कर न लगाएं, बल्कि इबादत में रात गुजारें। मौलाना नसीम अहमद असरफी ने भागलपुर जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस रात चौक चौबंद व्यवस्था की मांग की है। साथ ही उन्होंने युवाओं से शब-ए बारात के दिन सावधानी बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पर्व को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए मनाना चाहिए। मौलाना नसीम अहमद असरफी ने बताया कि शब-ए बारात में विशेषकर घरों में इबादत की जाती है। साथ ही लोग बड़ी संख्या में अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआ करने कब्रिस्तान जाते हैं। ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का हम सबों को इनाम के तौर पर मिला है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना मेरा है, शाबान व शहरी, और रमज़ान उम्मत का महीना है। लिहाजा ये महीना रमज़ान की तैयारी की है और ये तमहीद का महीना है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि इस महीने में कसरत से अल्लाह को राज़ी करे, सदका व खैरात करे, नवाफिल में मेहनत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व रियाज़त करे। कहा आका अलैहिस्सलाम ने कि इस महीने में एक ऐसी रात है जिसका नाम शब-ए बारात है, निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात। अल्लाह ताला उस रोज़ बंदे को मग़फ़िरत अता फ़रमाता है, गुनाहों को मुआफ़ करता है, अपनी ख़ास तवज्जो बंदे की तरफ मरकूज़ फ़रमाता है और बंदे की दुआओं को कबूल फ़रमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मुल्क के लिए, सलामती के लिए दुआ करें, आपस के ताल्लुक़ात को हमवार रखें, कोई इधर उधर खुराफात नहीं करें, कब्रिस्तान सुकून से जाएं, फातिहा पढ़ के अपने घर या मस्जिद चले आएँ, तिलावत में मशगूल रहें, किसी की दिल आज़ारी ना करें बल्कि दिल जोड़ने का काम करें और अपने रिश्तेदार आबा व अजदाद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और ख़ुसूसी तौर पर हम हिंदुस्तान में अमन सलामती की बात करें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मंशा है। राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में के पाठक ने नवगछिया के 2 प्रखंडों रंगला और गोपालपुर के स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान के पाठक मध्य विद्यालय डुमरिया स्कूल में सफाई और स्कूल की लचर व्यवस्था को देख नाराज हो गए और स्कूल के प्रधानाचार्य को फौरन निलंबित करने का आदेश दे दिया। साथ ही उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था को सही करने का निर्देश दिया। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए थाना का दर्जा दिया गया है। साथ ही 2 अनुमंडल में अपर अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है, जिससे आम जनों को काफी फायदा होगा। अब इन थानों में भी FIR दर्ज होगा। साथ ही 2 CDPO भी बहाल किए गए हैं, पहला भागलपुर सदर में और दूसरा कहलगांव अनुमंडल में। भागलपुर के सिटी एसपी राज ने बताया कि इस पहल से अब केस पेंडिंग कम रहेंगे और विधि व्यवस्था संधारण में भी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि दियारा क्षेत्र में पुलिस की विशेष नजर है। भागलपुर जिला में 13 OP को अपग्रेड करते हुए, उत्क्रमित करते हुए थाना का इसमें इनको दर्जा दिया गया है और 2 अनुमंडल में अपर पुलिस अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। पोस्ट क्रिएट किया गया है और उसको सैंक्शन दिया गया है। तो 13 OP को थाना में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे कई फ़ायदे होंगे, आम जनता को भी फ़ायदा होगा और पुलिस को भी फ़ायदा होगा। सर्वप्रथम इसमें अभी क्या है, वर्तमान में इस परिस्थिति है कि वो थाने का वो OP का जो अगर FIR होता है तो पेरेंट थाने में दर्ज किया जाता है। तो ये जो हैसल है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब उस थाने में भी जो FIR दर्ज किया जा सकेगा। दूसरा, जो संसाधन जो उपलब्ध किए जाते हैं तो OP में संसाधन कम उपलब्ध किए जाते हैं। अब चूँकि ये कन्वर्ट होकर और इसमें मोस्टली शहरी हैं, जैसे जोगसर है और भी अन्य इसमें जो थाने हैं, तो इसको थाना में कन्वर्ट करने से इनको संसाधन भी ज़्यादा उपलब्ध होंगे आत्मनिर्भर फंड से और अन्य संसाधन भी, जिससे बेहतर पुलिसिंग में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ 2 नए SDPO का एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, एक सदर में और एक कहलगांव में, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी केसेस का पर्यवेक्षण हो रहा है तो अभी पर्यवेक्षण की संख्या हमारी कम हो जाएगी, पेंडिंग की संख्या, जिससे कि अनुसंधान जो हम लोग का टारगेट है 75 दिनों में अनुसंधान कंप्लीट करने का, उसमें सहायता मिलेगा और विधि व्यवस्था संधारण में भी मदद मिलेगी। लोगों को भी जो उनकी समस्याएं हैं उनको SDPO स्तर पर बेहतर तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर बिहार और झारखंड के लाखों शिव भक्त उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। वहीं अजगैबीनाथ के महंत परमानंद गिरी ने बताया कि आज के दिन गंगा स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव ने बताया कि गंगा घाट में बैरिकेडिंग के अलावा नाव एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। जो 1 महीना लोग बाग जो है माघ स्नान करते हैं और उसके बाद जो माघी पूर्णिमा में हर बच्चा आकर के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके जाता है बाबा धाम। और जो है ये आपका बसंत पंचमी से लेके माघी पूर्णिमा तक बाबा का तिलक उत्सव का जो महत्व है, तो ये लोग जल ले करके जाते हैं, अबीर लेके जाते हैं, होली भी खेलते हैं और अबीर भी बाबा पर चढ़ाते हैं और खुशी से जो है पूर्णिमा तक मैंने ये लोग जल चढ़ाते हैं। उसके बाद तो फिर होली का समय शिवरात्रि आ जाती है। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड में माघी पूर्णिमा को लेकर आज से 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया। वहीं पुजारी सोनू बाबा ने बताया कि सुबह जैसे ही बाबा का पट खुला, मंदिर में वैसे ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। सबसे पहले डाक बम ने जल चढ़ाना शुरू किया। बताया गया कि रविवार और सोमवार को दंगल अखाड़ा होगा। दोनों धाम का मेला है जिसमें बाबा के सभी भक्त आते हैं, पूजा अर्चना करके अपने मनोकामना के लिए बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज सवेरे सुबह 3:30 बजे बाबा का पट खुलते ही सर्वप्रथम डाक कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया
उसके बाद सामान्य कांवरियों ने एवं आए हुए क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूजन अर्चना किया। लगभग शाम 6 बजे तक यह पूजा का अंतराल चलेगा आज, और इसमें लगता है कि 50,000 से 60,000 के बीच श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पूजा अर्चना कर पाएंगे। और यह माघी मेला 3 दिनों का चलता है यहाँ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन सफाली युवा क्लब एवं भागलपुर चैप्टर न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आज से सराय स्थित क्लब में शुरू हो गया। कार्यशाला का विषय स्थानीय रूप से उपलब्ध मौसमी फलों से विभिन्न उत्पाद तैयार करने एवं उनका संरक्षण था। कार्यक्रम की शुरुआत जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली ने किया। वहीं फारूक अली ने उपस्थित छात्र छात्राओं को लोकल फल सब्जी का उपयोग के साथ साथ उसके फायदे और पोषक तत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर आयोजन सचिव गुल अफसा परवीन, डॉक्टर ममता कुमारी समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संयुक्त तत्वावधान में 2 दिन का स्थानीय जो उपलब्ध हैं फल, उनसे कैसे अन्य चीज में बना करके, विभिन्न प्रकार की चीजें बना करके, चाहे जैम हुआ, जेली हुआ, और भी चीज हुआ, उसको बना करके कैसे उसमें कई दिनों तक उसको रख सकते हैं, कई महीनों तक रख सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यशाला है और इसमें मैं भागलपुर नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला मोहल्ले में आयोजित अष्टयाम संकीर्तन को लेकर आज अष्टयाम स्थल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में शामिल महिला एवं पुरुष श्रद्धालु घोड़ा बैंड बाजे के साथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। साथ ही भगवान का जयकारा लगाते हुए सुभाष चौक पीपरपाती होते हुए ललमटिया चौक स्थित भगवान नरसिंह ठाकुर बाड़ी पर पहुंचे, जहां मौजूद पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरकर भगवान का जयकारा लगाते हुए स्थल के लिए रवाना हुए। वहीं अष्टयाम को लेकर चारों ओर भक्तिमय वातावरण दिखा। इस मौके पर नरेश मिश्रा, विक्रम चौधरी, राजेश चौधरी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।